जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आईपीएस मैथमेटिक्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में। जैसा कि आप लोग को पता है कि संघर्ष बैच गोइंग ऑन हो चुका है, तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले इतिहास का एक टॉपिक लेकर आया हूं मैं, जिसके बारे में पूर्ण जानकारी मैं दूंगा इस वीडियो में, जिसका नाम क्या है बौद्ध धर्म। ठीक है, तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड पूरी जानकारी मैं देने वाला हूँ। तब तक लिए चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अब चलते हैं अपने कोर्स की तरफ। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ही आसान तरीके से आपको समझना है स्टूडेंट। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे होता है बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक का स्टूडेंट गौतम बुद्ध को कहा जाता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे, जिनका जन्म जो है 1563 ईसा पूर्व में हुआ था। ईसा पूर्व को बीसी लिखा जाता है। एंड उनकी जो मृत्यु हुआ था वो 483 बीसी में हुआ था। 483 बीसी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जो जन्म है स्टूडेंट आम्र वन में साल वृक्ष के नीचे हुआ था, जिसको हम लोग कपिल वस्तु लुम्बिनी नामक जगह बोलते हैं ना। यहाँ पे जब उनके माता जी जा रहे थे अपने नैहर, तो उस टाइम जो है आम्रवन एक जंगल था। आम्रवन जंगल का नाम आम्रवन था, और उसी में साल वृक्ष के नीचे हुआ था किनका जन्म? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, आगे की मैं बात करूं पॉइंट नंबर 5 की, तो पॉइंट नंबर 5 में आपको बताया गया है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है क्या कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। उनके गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था स्टूडेंट, उसका नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है, उनके माता का जो नाम था, माता का नाम, उसकी नाम क्या थी? उनके नाम महामाया था, जो कोलीय वंश से बिलोंग करती। जो इनके माता जो थी स्टूडेंट, इनके माता जी जो थी वो कोलीय वंश के थी। और इनके पिता का नाम क्या था? सुधोधन था। पिता का नाम क्या था? सुधोधन था, जो शाक्य वंश के थी। ठीक है, शाक्य वंश के थे, और वो लुम्बिनी के का थे? लुम्बिनी के शासक थे। लुम्बिनी के शासक थे। उसके बाद जो है जन्म के 7वें दिन, यानी गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ था स्टूडेंट, तो उसके 7वें दिन उनकी माता महामाया की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है, फिर उसके बाद जो है मैं बात करने वाला हूँ, जो अब बात रही कि जैसे जन्म के 7वें दिन उनकी माता की मृत्यु होगी, तो उनका पालन पोषण का जितना भी जिम्मेदारी था उनका उनके मौसी को दिया गया। मौसी थे जिन्होंने गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया, उनका नाम क्या था? प्रजापति गौतमी था। बाद में इन्होंने क्या किया? सुधोधन यानी इनके पिताजी से, गौतम बुद्ध के पिताजी से इन्होंने विवाह कर लिया, जिन्हें सौतेली माँ भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक की, तो नेक्स्ट टॉपिक में जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था स्टूडेंट, तो उस समय ब्राह्मण कौंडिन्य थे, एक ब्राह्मण कौंडिन्य थे, जिन्होंने घोषणा किया था, जिन्होंने क्या किया था? घोषणा किया था गौतम बुद्ध के बारे में कि वे क्या बनेंगे? सन्यासी बनेंगे। माइंड में रखिएगा, क्या बनेंगे? सन्यासी बनेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है गौतम बुद्ध की शादी जो है स्टूडेंट, गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष में हुआ था, और किनके साथ? यशोधरा के साथ, जिसको हम लोग बिंबा भी बोलते हैं, जिसको क्या बोला जाता है? जिनको बिंबा भी बोला जाता। गौतम बुद्ध की शादी 16 वर्ष में हुआ था, किनके साथ? यशोधरा के साथ, जिनको हम बिंबा भी बोलते हैं। गौतम बुद्ध के जब शादी हुआ था, तो शादी के 12 वर्ष के बाद उनके पुत्र का जन्म हुआ था, जिसका नाम क्या था? राहुल था। जिसका नाम क्या था? राहुल था। गौतम बुद्ध की पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूं 30 नंबर की, तो 30 नंबर में ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, 30 नंबर में जब गौतम बुद्ध 29 वर्ष के हुए, तो 29 वर्ष में उन्होंने गृह परित्याग कर दिए थे। गृह परित्याग मतलब होता है घर को छोड़ देना। ठीक है, घर को छोड़ दिए थे, और इस घटना को क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण कहता है। गौतम बुद्ध के गृह परित्याग करने की घटना को महाविनिष्क्रमण कहते हैं। जब गौतम बुद्ध अपने सारथी के साथ, है ना, गृह परित्याग कर रहे थे, तब उनके सामने 4 दृश्य सामने आया था, जिसमें पहला दृश्य क्या था? उनके सामने बूढ़ा व्यक्ति आया था। ठीक है, बूढ़ा व्यक्ति आया था, फिर उसके बाद जो है मृत व्यक्ति आए थे, फिर उसके बाद बीमार व्यक्ति, और फिर लास्ट में जो थे सन्यासी था। सबका कहानी था स्टूडेंट, जब उनका सारथी था, उन्होंने गौतम बुद्ध जब सबसे पहले बूढ़े व्यक्ति को देखे, तो गौतम बुद्ध ने सारथी से प्रश्न किया कि ये बूढ़े व्यक्ति कौन
कौन है? तो सारथी ने जवाब दिया था क्या कि ये प्रभु एक बुढ़ा व्यक्ति है जो ग्रसित हो चुका है, जो अपना जीवन जी चुका है ना, ये बोले थे। फिर उसके बाद कुछ देरी आगे गए थे तो उनको मृत व्यक्ति मिला था, तो मृत व्यक्ति सबसे पहले यहाँ पे मिला था कौन? यहाँ पे मैंने थोड़ा सा टाइपिंग अप डाउन कर दिया है। तो सबसे पहले आपको मिला था बीमार व्यक्ति, फिर उसके बाद बूढ़ा व्यक्ति मिला था, और बूढ़ा व्यक्ति के बाद मृत व्यक्ति मिला था, और फिर उसके बाद सबसे जो लास्ट में मिला था वो स्टूडेंट, वो कौन सा? सन्यासी था। ठीक है, तो गौतम बुद्ध ने सभी के परिचय के बारे में जान करके, क्योंकि गौतम बुद्ध को इन सभी दुनियाओं से क्या करके रखा गया था? अलग करके रखा गया था, क्योंकि इनके जन्म के समय ब्राह्मण कौंडिन्य ने यह घोषणा कर दिए थे कि गौतम बुद्ध ही जो है क्या बनेंगे? सन्यासी बनेंगे। ठीक है, तो आगे की मैं बात करूँ, आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो 50 नंबर है, गौतम बुद्ध के, जब गौतम बुद्ध थे उस टाइम, तो उस टाइम जो है गौतम बुद्ध के समकालीन शासक कौन थे? तो गौतम बुद्ध के समकालीन जो शासक थे वो बिंबिसार थे, जो हर्यक वंश के थे। बिंबिसार थे जो कौन से वंश के थे? हर्यक वंश के थे। इसके बाद मैं बात करती हूँ, तो जब गौतम बुद्ध ने गृह परित्याग कर दिया, तो गृह परित्याग के बाद गौतम बुद्ध ने उरुगवेला यानी बोधगया बिहार में जो स्थित है, वहाँ की संपत्ति ग्राम गांव में निरंजना नदी है ना के तट पर पीपल के वृक्ष पर पहुंचे, और वहीं पे पीपल के वृक्ष के नीचे ही उन्होंने 6 वर्ष के तपस्या के फलस्वरूप 35 वर्ष की आयु में उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की है। ठीक है, गौतम बुद्ध ने गृह परित्याग करने के बाद बोधगया पहुंचे। बोधगया की संपत्ति ग्राम में निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे 6 वर्ष की कड़ी मेहनत के साथ तपस्या के बाद उन्होंने 35 वर्ष की आयु में उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। ज्ञान की प्राप्ति की घटना को संबोधि कहा जाता है। या स्टूडेंट माइंड में रखिएगा, ज्ञान की प्राप्ति की घटना को क्या कहते हैं? संबोधि कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ 18 नंबर 18 नंबर। तो 18 नंबर में ध्यान दीजिएगा, बुद्ध से संबंधित प्रतीक। ठीक है, जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो जन्म का प्रतीक क्या था? कमल था। जब गौतम बुद्ध ने गर्भ में धारण किए थे तो उसका प्रतीक हाथी था। ठीक है, उसका प्रतीक क्या था? हाथी था। जब उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की तो ज्ञान की प्राप्ति का जो प्रतीक था स्टूडेंट, वो क्या था? उनका पीपल का पेड़ था। और जो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई तो मृत्यु का जो प्रतीक था स्टूडेंट, वो क्या था? पद चिन्ह था। पद चिन्ह मतलब उनका पैर का जो चिन्ह बोलते हैं ना, पद चिन्ह था। और जब गृह त्याग रहे थे, ठीक है, तो गृह त्याग का जो यहाँ पे आपको दिया गया है, गृह त्याग करते समय उनका जो प्रतीक बना वो कौन सा बना था? घोड़ा पर बना था, क्योंकि रथ पर वो क्या कर रहे थे? गृह त्याग के लिए थे घोड़े के साथ। ठीक है, फिर उसके बाद जो है गौतम बुद्ध ने जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो वह जगह जगह जा कर के उपदेश देने लगे। तो सबसे पहला उपदेश किस व्यक्ति को दिए थे? तो सबसे पहला उपदेश उन्होंने तपस्वी भल्लिक को दिए थे। सबसे पहला उपदेश किसको दिए थे? तपस्वी भल्लिक को दिए थे। ठीक है, और सबसे पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो मैं यहाँ पे उसको भी टाइप कर दिया हूँ स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश में है, उन्होंने 5 ब्राह्मणों को दिए थे। ठीक है, सबसे पहला उपदेश सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिए थे। जिस घटना को 5 ब्राह्मणों की ज्ञान को देने को, उपदेश देने की घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है ना। 5 ब्राह्मण में एक ब्राह्मण आनंद था, जो इनका प्रिय शिष्य था। ठीक है, आगे की मैं बात करूं तो 21 नंबर में आपको मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले सारनाथ में, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले सारनाथ में हीनयान शाखा का क्या हुआ था? प्रचार हुआ था। सबसे पहले वहाँ पे हीनयान में जैसे 5 ब्राह्मण का ज्ञान दे दिए, तो उसके बाद वहाँ पे आनंद ने हीनयान शाखा का प्रचार किया था। ठीक है, फिर उसके बाद जो है सबसे ज़्यादा उपदेश गौतम बुद्ध ने श्रावस्ती में दिए थे, और सबसे अंतिम उपदेश भी वहीं दिए थे, श्रावस्ती में, है ना। उसके बाद जो है सर्वाधिक वर्षावास श्रावस्ती में ही उन्होंने किया था। किन्होंने? गौतम बुद्ध श्रावस्ती नहीं किया था। ठीक है, वर्षावास मतलब सबसे ज्यादा जीवन वहीं पे बिताए थे, है ना। फिर उसके बाद मैं बात करूं 25 के
25 में। तो सारनाथी के बाद जब सारनाथ जब उन्होंने उपदेश दे दिया तो सारनाथ के बाद उन्होंने वाराणसी गए और वाराणसी में उन्होंने यज्ञ श्रेष्ठी को ज्ञान दिया था। वाराणसी में किनको ज्ञान दिए थे? यज्ञ श्रेष्ठी को ज्ञान दिया था। फिर उसके बाद वाराणसी में बौद्ध भिक्षु संघ की स्थापना हुई थी। वाराणसी में ही गौतम बुद्ध ने क्या किया था? बौद्ध भिक्षु संघ की स्थापना किया था। ठीक है, और आनंद के कहने पर ध्यान दीजिएगा, वाराणसी में तो बौद्ध भिक्षु संघ का बौद्ध भिक्षु संघ की स्थापना तो होने के बाद क्या हुआ कि वैशाली में उन्होंने उनका जो शिष्य था जिसका नाम क्या था? आनंद के कहने पर उन्होंने बौद्ध भिक्षुनी संघ का, यानी महिलाओं के लिए भी बौद्ध भिक्षुनी संघ की स्थापना किया था। किनके कहने पर? आनंद के कहने पर गौतम बुद्ध ने ये किया था, बौद्ध भिक्षुनी संघ का, है ना। यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहली महिला कौन थी जो बौद्ध भिक्षुनी संघ अपनाई थी? यानी उनकी माता का नाम क्या था? सौतेली माँ। उनकी माता जो थे प्रजापति गौतमी, इन्होंने ही पहली भिक्षुनी संघ को क्या की थी? अपनाई थी। पहली महिला थी जो बौद्ध भिक्षुनी संघ की अपनाई थी। फिर इसके बाद मैं बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, उसके बाद जो है गौतम बुद्ध का जो मृत्यु हुआ था स्टूडेंट, वो गौतम बुद्ध का मृत्यु कुशीनगर में हुआ था, है ना। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। और यह गौतम बुद्ध के मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। ये भी पूछता है स्टूडेंट कि, है ना, कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति की घटना को क्या कहते हैं? गृह परित्याग की घटना को क्या कहते हैं? गौतम बुद्ध के मृत्यु की घटना को क्या कहते हैं? तो मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। जिनकी मृत्यु, गौतम बुद्ध की जो मृत्यु थी स्टूडेंट, वो 483 BC में हो गया था, है ना, हुआ था। फिर उसके बाद गौतम बुद्ध की अवशेष, गौतम बुद्ध के जो अवशेष बचा, जो अवशेष रहता है जो जलाने वाला, है ना, तो अवशेष बचा था, तो अवशेषों को 7 हिस्सों में बांटा गया था स्टूडेंट। कितने हिस्सों में बांटा गया था? गौतम बुद्ध के अवशेषों को 7 हिस्सों में बांटा गया था। ठीक है, 31 में गौतम बुद्ध के 4 संगतियां थी। गौतम बुद्ध के कितने संगतियां थी? 4 संगतियां थी। वो कहाँ कहाँ था? पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, गौतम बुद्ध की 4 संगतियां में जो पहले था वो 483 BC में, जो कि राजगृह, जहाँ के उस टाइम बोल सकते हैं शासक, वो कौन थे? अजातशत्रु थे, और वहाँ के अध्यक्ष थे महाकश्यप। ठीक है, और दूसरा जो बौद्ध संगतियां था वो 383 ईस्वी में वैशाली में, जहाँ का राजा कौन था? काला अशोक था, और वहाँ के अध्यक्ष कौन थे? सबका मीर थे। अध्यक्ष कौन थे? सबका मीर थे। फिर उसके बाद उन्होंने 255 या 251 BC में पाटलिपुत्र, यानी पाटलिपुत्र में, है ना, अशोक के द्वारा, किसके द्वारा? अशोक के द्वारा, और वहाँ का जो अध्यक्ष था उस टाइम वो कौन था? मोगली पुत्रम था, उसके द्वारा ये तीसरा जो है बौद्ध संगतियां वहाँ पे थी, है ना। कहाँ में? पाटलिपुत्र में। चौथी बौद्ध संगतियां कहाँ था? तो कुंडलवन में था। कहाँ थी? कुंडलवन में, पहली शताब्दी, जिसको ऐड 102 बोला गया है ना, ऐड 102 बोला गया। और वहाँ का जो राजा था, वहाँ का ये जो राजा था वो कौन था? कनिष्क था। और वहाँ के जो अध्यक्ष वो कौन थे? वसुमित्र थे। क्या हुआ स्टूडेंट कि जब चौथी संप्रदाय के बाद, जब ये चौथी संप्रदाय जब हुआ, संगतिया हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ कि चौथी संप्रदाय के बाद क्या हो गया कि बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांट दिया गया। बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांटा किसने? वसुमित्र ने। वो कैसे क्या हुआ मैं आगे बताऊंगा। बौद्ध धर्म को कितने भागों में बांट दिया गया? 2 महाभागों में बांटा गया, जिसमें पहला था स्टूडेंट, याद रखिएगा, पहला था हीनयान और दूसरा था महायान। याद रखिएगा, पहला कौन? हीनयान और दूसरा महायान। हीनयान में वैसे लोग रहते थे जो बौद्ध के शिक्षा, यानी बुद्ध भगवान के शिक्षा को जो मानते थे, विश्वास करते थे, वो हीनयान शाखा में रहते थे, जिसकी अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप, है ना, जिसका प्रमुख बोला जाए या अध्यक्ष बोला जाए तो महाकश्यप थे। और महायान, जिसमें ऐसे व्यक्ति थे जो नए नियम मानने वाले थे, ऐसे व्यक्ति इसमें थे महायान में जो नए नियम मानने वाले थे, और इसके जो थे अध्यक्ष वो कौन थे? वसुमित्र थे। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि महात्मा बुद्ध के गुरु कौन कौन थे। तो ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 33 नंबर में महात्मा बुद्ध के गुरु, जो गौतम बुद्ध ने वैदिक शिक्षा जो है स्टूडेंट, उन्होंने बृहस्पति से प्राप्त किया था। किनको से प्राप्त किया था? बृहस्पति से। गौतम बुद्ध ने वैदिक शिक्षा की, ज्ञान की प्राप्ति बृहस्पति से किया था। और दूसरा सब्जेक्ट था, वो दूसरा टॉपिक यानी सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन का जो ज्ञान जो है गौतम बुद्ध ने अलार कलाम से लिया था। किनको से लिया था? अलार
अलार कलाम से लिया था। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर जो है वो योग दर्शन। योग दर्शन का जो ज्ञान है गौतम बुद्ध ने उद्दत राम पुत्र से लिए थे। किसको से लिए थे? उद्दत राम पुत्र से लिए थे। ठीक है, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि गौतम बुद्ध के 3 गो रत्न था। वो कौन कौन था स्टूडेंट? मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ कि बौद्ध, धम्म, संघ। गौतम बुद्ध के 3 रत्न कहलाते हैं, ये 3 रत्न कहलाते हैं, जिसको बौद्ध, धम्म, संघ, है ना, ये 3 रत्न कहलाते हैं स्टूडेंट। इस भी पूछता है हमेशा। इसके बाद मैं बात करूं तो त्रिपिटक, ये पूछता है कि त्रिपिटक कितने हैं? तो त्रिपिटक नाम से ही पता चल रहा है, यानी 3 होगा। त्रिपिटक कौन कौन है? तो पहला सुक्त पिटक, दूसरा अभिधम पिटक, है ना, दूसरा अभिधम पिटक और तीसरा विनय पिटक। सुक्त पिटक जो था स्टूडेंट, उसका जो है संकलन किसने किया था? यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, है ना। सुक्त पिटक का जो संकलन है वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे सुक्त पिटक का संकलन जो उनका शिष्य किया था। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बौद्ध धर्म का विश्व कोश सुक्त पिटक को ही कहा जाता है स्टूडेंट। ये माइंड में रखिएगा हमेशा कि बौद्ध धर्म का विश्व कोश डिक्शनरी किसे कहा जाता है? तो सुक्त पिटक को ही कहा जाता है। सुक्त पिटक का संकलन जो है आनंद ने किया था स्टूडेंट। ध्यान माइंड में रखिएगा कि सुक्त पिटक को किसने संकलन किया था? तो आनंद ने किया था। और अभिधम पिटक को मोगली पुत्रम ने किया था। याद रखिएगा कि अभिधम पिटक को मोगली पुत्रम ने किया था क्या? संकलन। उसके बाद जो है तीसरा जो है विनय पिटक, उसके जो थे उपाली थे, उसका विनय पिटक का जो संकलन है स्टूडेंट उपाली ने किए थे। ठीक है, इसके बाद मैं बात करता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो बहुत ही इजी तरीके से आप समझिए क्या है भाई कि 40 नंबर में आपको विभाषा शास्त्र के जो लेखक थे स्टूडेंट वो वसुमित्र थे। विभाषा शास्त्र के लेखक कौन थे? वसुमित्र थे। विभाषा शास्त्र को ही बौद्ध साहित्य का बाइबिल कहा जाता है। विभाषा शास्त्र को ही क्या कहा जाता है? बौद्ध साहित्य का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो विभाषा शास्त्र को। ठीक है, आगे बोला जाए तो बौद्ध चरित्र के लेखक कौन थे? अश्वघोष। बौद्ध चरित्र के लेखक कौन थे? अश्वघोष थे। और बौद्ध चरित्र को ही बौद्धों का रामायण कहा जाता है। बौद्धों का रामायण कहा जाता है। आर्य सत्य की संख्या जो है स्टूडेंट वो 4 है। आर्य सत्य की जो संख्या है स्टूडेंट वो कितने हैं? 4 है। पहला क्या है? दुख है, तो दुख का कारण है। अगर दुख का कारण है तो दुख का निराकरण भी है। अगर दुख का निराकरण है तो निराकरण का क्या? वो निराकरण का उपाय है। वो क्या है स्टूडेंट? वो है आपका अष्टांगिक मार्ग। तो आशा करते हैं आपको फुल डिटेल्स मिल गया होगा, है ना। ये आपका फुल हिस्ट्री जो था स्टूडेंट और आपको बौद्ध धर्म से था और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय। एंड चैनल को ऐसे ही आप अच्छे तरीके के नॉलेज के लिए ऐसे ही आपको अगर चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही हमें मोटिवेट करते रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।